फिल्म की शुरुआत में एक बाप और बेटा दलदल वाले इलाके में शिकार करने जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में कुछ हिलने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने बाइनोक्यूलर्स से देखने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि एक जंगली सुअर चुपचाप खा रहा है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगते हैं। बेटा अपने बाप को एक तीर और धनुष देता है और बाप सुअर पर निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। वो खून के निशान का पीछा करते हैं, पर वो दलदल में जाकर गायब हो जाता है। वो निराश होकर वापस चल देते हैं। वापस जाते समय उन्हें एक बच्चे का जूता मिलता है। वो उसके निशान का पीछा करते हैं और एक छोड़ी हुई गाड़ी ढूंढते हैं। गाड़ी को तलाशते हैं कि शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। बाप को एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है और बेटा एक बिस्किट ढूंढता है। वो बिस्किट के कुछ टुकड़े खा लेता है, पर जब उसका बाप पास आता है तो वो उसे छुपाने की कोशिश करता है, पर गलती से उसका हाथ हॉर्न पर लग जाता है और करीब के भेड़िए उनकी तरफ आने लगते हैं। दोनों गाड़ी के अंदर जाकर चुपचाप इंतजार करते हैं, क्योंकि वो भेड़ियों से भाग नहीं सकते। खुशकिस्मती से भेड़िए बिना देखे ही निकल जाते हैं और दोनों वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वो उठते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। बेटा बचा हुआ बिस्किट खा लेता है और उसका रैपर जमीन पर फेंक देता है। जब वो अपने घर पहुंचते हैं, उनका घर बहुत सारी पेड़ों की शाखाओं से घिरा होता है, जो उन्हें शिकारी जानवरों और ठंड से बारिश से बचाता है। वो एक शाखा हटाकर एक दरवाजा खोलते हैं, घर के अंदर जाते हैं और फिर शाखा वापस लगा देते हैं। घर के अंदर बेटा अपनी बीमार गर्लफ्रेंड को चेक करता है, जिसके पीठ में चोट होती है। रात को बाप पानी गर्म करता है और डिस्टिल्ड वाटर को पीने के लिए रखता है। बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी दवा देता है और वो दवा लेती है। तभी बाप कार में मिला सिगरेट का टुकड़ा धूम्रपान के लिए तैयार करता है। वो बाहर जाकर सिगरेट पीता है और जंगल में जानवरों के चीखने की आवाज सुनता है। अगले दिन सुबह बेटा उठकर करीब के टॉयलेट की तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि एक लोगों का झुंड उनकी तरफ आ रहा है और वो दौड़कर घर वापस आ जाता है। बाप उठता है, अपने जूते पहनता है और जरूरत का सामान इकट्ठा करता है। वो एक बैकपैक में सामान अपने बेटे को देता है, फिर पीछे का दरवाजा तोड़कर अपनी फैमिली को टॉयलेट में छुपाता है। उन्हें छुपाने के बाद वो लुटेरों से लड़ने के लिए बाहर जाता है। वो कुछ लोगों को मार गिराता है, पर वो लोग ज्यादा होते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। लुटेरे पूरा इलाका तलाशते हैं और सोचते हैं कि बाप अकेला है, इसलिए वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो उसके जैकेट को उतारकर उसे बांध देते हैं। लुटेरों का लीडर बैकपैक ढूंढता है और उसे तलाश करने लगता है। उससे उसे अपनी गर्लफ्रेंड की दवा मिलती है और वो बैकपैक अपने साथ ले जाता है। लुटेरे बाप को उठाकर ले जाते हैं, जबकि लीडर टॉयलेट ढूंढकर उसे खोलने की कोशिश करता है। बेटा अंदर से हैच को पकड़ लेता है। इस वजह से लीडर अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन बदबू के कारण वो वहां से चला जाता है। फिर बेटा टॉयलेट से बाहर आता है और देखता है कि उनका घर उजाड़ दिया गया है। फिर वो घर के पास पड़ा रैपर देखकर समझता है कि लुटेरे उनके घर तक उसके वजह से आए। थोड़ी देर बाद गर्लफ्रेंड का घाव और खराब हो जाता है और उसे अपनी दवा की जरूरत होती है। उसकी हालत देखकर बेटा एक तकिया उठाता है, उसे दया के मारे मारने के लिए। वो तकिए को उसके चेहरे के पास ले जाता है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं होता कि ये कर सके और तकिया हटा देता है। इसके बदले वो बाहर जाता है, घर को छुपाने के लिए, और शाखाओं को जोड़ता है। फिर अपने पैरों के आसपास प्लास्टिक लपेट लेता है, क्योंकि उसके पास जूते नहीं होते। अगले ही पल वो अपने बाप की एक तस्वीर लेता है और दरवाजा बंद करके घर छोड़ देता है। वो दवा ढूंढने और अगर हो सके अपने बाप को बचाने निकल पड़ता है। ठंड में वो मीलों चलता है और आराम करने के लिए जमीन पर सोता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उठकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जा पाती, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने दरवाजा सील कर दिया होता है। फिर बेटा उठता है और देखता है कि एक लड़का करीब से गुजर रहा है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन लड़का उसे देखते ही अपने घर के अंदर भाग जाता है। बेटा भी दौड़कर देखता है कि लड़का एक कमरे का दरवाजा बंद कर रहा है, जहाँ लड़का अपने बुजुर्ग बाप के साथ रह रहा होता है। उसके बाद बेटा घर में घुस जाता है और एक कुर्सी से पैंट उठा लेता है। वो बुजुर्ग आदमी की जैकेट और जमीन पर रखा एक जूता ले लेता है और बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए घर से निकल जाता है। फिर वो खून के निशान का पीछा करते हुए एक जलती हुई आग के पास पहुंचता है। आग में वो इंसानी हड्डियां देखता है, जो शायद कैनिबल के शिकार की होंगी। शायद वो उसके बाप का ही शरीर हो। ये देखकर वो भरोसा नहीं कर पाता और घिन के मारे उल्टी कर देता है। फिर वो हड्डियों को दफनाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ देर बाद वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर आसपास का इलाका देखता है और देखता है कि एक जगह से धुआं उठ रहा है, लेकिन वो पेड़ से गिर जाता है। पास के भेड़िए उसकी गिरने की आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो फिर से आग जला लेता है। इसी बीच लुटेरे अपने घायल साथियों का इलाज करते हैं और भेड़ियों की चीख सुनते हैं। जैसे ही रात होती है, आदमी भेड़ियों से घिर जाता है। वो एक मशाल लेकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है। भेड़िए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग से डरकर आखिर में चले जाते हैं। फिर वो रात वहीं बिताता है और सुबह धुएं की तरफ अपना सफर जारी रखता है। रास्ते में उसे एक छोटा टेंट मिलता है और वो उसे देखने का फैसला करता है। वो टेंट में कोई है या नहीं जांचने के लिए एक पत्थर फेंकता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो टेंट के पास जाकर उसे खोलता है। अंदर उसे खाली पानी की बोतल, कुछ कपड़े के टुकड़े, एक माचिस, एक पॉकेट नाइफ और एक डॉग व्हिसल एक बैग में मिलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है, लड़का वहां दिखाई देता है और उसे देखते ही भाग जाता है। फिर वो एक नदी तक पहुंचता है और देखता है कि लुटेरे के लीडर की पत्नी छुरी धोते हुए पानी भर रही है। वो पानी की बोतल भरकर
कर ले जाती है, जबकि वो उसे दूर से देखता है। वो एक पत्थर उठाता है और चुपके से उसका पीछा करता है, जो उसे लुटेरों के कैंप तक ले जाता है। वो देखता है कि वो पानी को गर्म करती है और फिर एक ट्रेलर के अंदर चली जाती है। वो ध्यान से उनके लगाए ट्रैप को अवॉइड करते हुए ट्रेलर के अंदर चुपके से घुस जाता है। वहां उसे अपना बैकपैक मिलता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की दवा नहीं मिलती। जब वो ड्रॉर्स तलाश कर रहा होता है, तब पत्नी वापस आ जाती है और उस पर हमला करती है। वो उसके वार को बचा लेता है, लेकिन वो उस पर चढ़ जाती है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है। दोनों में कुछ देर तक संघर्ष होता है, जब तक वो पत्थर पकड़कर उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश नहीं कर देता। उसका सिर से खून बह रहा होता है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ने का फैसला करता है। फिर वो ट्रेलर के अंदर वापस जाकर तलाशी लेने लगता है। तभी लुटेरे वापस आ जाते हैं और वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो जमीन से खून साफ करता है और पत्नी के शरीर को आग के पास खींच ले जाता है। उसका केटल अपने बैकपैक में रख लेता है। फिर वो उसके शरीर को ले जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, ताकि लुटेरों को देख सके। वो देखता है कि लुटेरे एक लड़के को लेकर आए हैं, जिसे वो खाने की तैयारी कर रहे हैं। लीडर ट्रेलर के पास आता है, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं लगता। फिर वह अपने घायल साथी को दवा देता है और सेटलमेंट से निकल जाता है, अपनी पत्नी के शरीर के पास से गुजरते हुए बिना कुछ नोटिस किए। इस बीच लड़की दर्द में होती है। वह अपने घाव को जितना हो सके साफ करती है और अपने बॉयफ्रेंड के वापस आने का इंतजार करती है। इसके बाद लुटेरे लड़के को पकाने की तैयारी करते हैं और लड़का तब लगभग पकड़ा जाता है, जब एक लुटेरा उसके छुपने की जगह के पास पेशाब करने आता है। जब वह वापस जाता है तो उसे पत्नी की कुल्हाड़ी मिलती है और वह सोचता है ये वहां कैसे आई। फिर वह अपनी टीम को कुल्हाड़ी के बारे में बताता है और सभी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लड़का जल्दी से पत्नी को गाड़ देता है और सेटलमेंट के अंदर घुस जाता है। स्ट्रक्चर के पास से गुजरते हुए जो लुटेरों के शिकार की निशानी है, वह लड़के तक पहुंचता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का चिल्लाता है, क्योंकि वह सोचता है कि लड़का भी लुटेरा है। लेकिन घायल सदस्य यह सोचकर बाहर नहीं जाता कि लड़का बस डरा हुआ है। फिर लड़का अपनी पॉकेट नाइफ का इस्तेमाल करके लड़के को छुड़ाता है और लड़का भाग जाता है। घायल सदस्य बाहर लड़के को मारने के लिए आता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लड़का एक सूटकेस को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें दवा होने का अंदाजा है, लेकिन वह लॉक होता है। वह देखता है कि लुटेरे वापस आ रहे हैं और जल्दी से ट्रेलर के नीचे छिप जाता है। लीडर घायल सदस्य पर गुस्सा होता है कि उसने लड़के को भागने दिया और अपनी स्टिक से उसका सिर पीटकर उसे बेहोश कर देता है। फिर लीडर अपने सूटकेस को चेक करता है और लॉक पर कीचड़ देखकर समझ जाता है कि वहां कोई आया था। सभी लोग पत्नी का शरीर ढूंढने के बाद चले जाते हैं। रात को लुटेरे पत्नी का शरीर जला देते हैं और लड़का नोटिस करता है कि सूटकेस की चाबी लीडर के गले में लटकी हुई है। सुबह लड़का ट्रेलर में चुपके से घुस जाता है, अपने हाथ में एक माचिस लेकर। ध्यान से वह लीडर के पास जाता है। वह लीडर के गले से चाबी निकालने की कोशिश करता है और चाकू से उसे काट देता है। लीडर हिलता है, लेकिन जागता नहीं और लड़का चाबी लेकर निकल जाता है। फिर वह सूटकेस के पास जाता है, उसे अनलॉक करता है और अंदर दवा मिल जाती है। वह दवा लेकर ट्रेलर को लॉक कर देता है, जिसमें लुटेरे बंद हो जाते हैं और अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन वह बाहर एक ट्रैप पर गिर जाता है, जो लुटेरों को जगा देता है। लुटेरे उसका पीछा करते हैं जब वह अपने घर की तरफ भागता है। इस बीच घर पर लड़की भेड़ियों से घिरी होती है। रास्ते में लीडर अपने घायल साथी को दौड़ने की कोशिश करते हुए देखता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे मार डालता है। लुटेरे लड़के के पास पहुंच जाते हैं और उस पर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन लड़का बहुत तेज होता है और उनसे बचकर भाग जाता है। फिर वह बुजुर्ग आदमी और लड़के के घर पहुंचता है, लेकिन वहां भेड़ियों के निशान देखता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि बुजुर्ग आदमी को भेड़ियों ने खा लिया है। इसके बाद लड़का निराश होकर घर से निकल जाता है, लेकिन लुटेरे उसके पास पहुंचकर उसे पीछे से बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक लकड़ी से बंधा हुआ पाता है और लुटेरे उसे अपने सेटलमेंट लेकर जा रहे होते हैं। उसे आग के पास रखा जाता है, जहां वह उसे पकाने की तैयारी करते हैं। वह खुद को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। जब लुटेरे कुछ देर के लिए वहां से जाते हैं तो वह अपनी पॉकेट नाइफ को जमीन पर देखता है और उसकी तरफ घिसकने लगता है, लेकिन लीडर उसका चाकू दूर कर देता है। फिर लड़का डॉग व्हिसल को देख लेता है और धीरे धीरे उसके पास घिसक कर पहुंचता है। वह अपने मुंह से व्हिसल उठाता है और बजाता है। लुटेरे तुरंत उसे रोकते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। भेड़िए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। लुटेरे लड़के को छोड़कर भाग जाते हैं। लड़का जल्दी से अपना चाकू उठाता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। वह एक लकड़ी के नीचे छिप जाता है जब भेड़िए लुटेरों का पीछा करते हैं। जब भेड़िए वहां से चले जाते हैं तो वह अपने कपड़े और दवा इकट्ठा करता है। इस बीच लीडर अपने एक साथी को छुरी मारकर भेड़ियों को रोकने की कोशिश करता है। वह जंगल में भाग जाता है जब भेड़िए उस औरत को चीर देते हैं। लड़का जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौटने लगता है। जब बचे हुए 3 लुटेरे अपने सेटलमेंट लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लड़का ना तो भेड़ियों के कारण मरा है और ना ही आग के पास है। वे उसके निशान का पीछा करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। लड़का थक कर एक पेड़ के पास गिरता है और वहां आराम करने का फैसला करता है। फिर एक लुटेरा उसे पीछे से देख लेता है और उसकी तरफ चुके से आगे बढ़ता है, लेकिन लड़का जमीन पर
नहीं होता, वह पेड़ पर चढ़ा होता है। लड़का पेड़ से कूदकर लुटेरे पर गिरता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लुटेरे उस लड़के को अपनी बाहों और टांगों से पकड़कर चॉक होल्ड में बांध लेते हैं। संघर्ष करते हुए लड़का एक चाकू देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एक और लुटेरा वहां आता है और देखता है कि उसका साथी लड़के के बेजान शरीर को खींच रहा है। राहत की सांस लेते हुए दूसरा लुटेरा उसके पास जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह लड़का है जो उसके साथी के कपड़े पहने हुआ है। लड़का उसे सरप्राइज करके चाकू मार देता है और उसे भी मार डालता है। फिर लड़का उस लुटेरे का तीर कमान उठाता है और लीडर की तरफ चला जाता है। लुटेरे के कपड़ों में छुपकर वह अंतिम सामना करने की तैयारी करता है। लड़का लीडर की टांग में तीर मार देता है, इससे पहले कि लीडर समझ पाता कि वह उसका आदमी नहीं है। फिर वह उसके और करीब जाता है और दूसरा तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वह धनुष को ज्यादा खींचने की वजह से तोड़ देता है। अब जब उसके पास दूर तक मार करने वाला हथियार नहीं होता, दोनों अपने चाकू लेकर हाथ से लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें भेड़ियों के आने की आवाज सुनाई देती है। लड़का फैसला करता है कि लीडर को पीछे छोड़कर भाग जाए, क्योंकि वह आसानी से उससे तेज दौड़ सकता है। कुछ देर बाद भेड़िए लीडर तक पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। जब लड़का वहां से निकल जाता है, अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा होता, तो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए दौड़ता है। रास्ते में वह एक ऐसे घर के पास पहुंचता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। घर के बरामदे पर एक औरत की लाश मिलती है, जिसके बारे में लगता है कि उसने अपने आप को गोली मार ली है। वह उसके पास से एक बंदूक उठाता है और घर के अंदर जाता है। वहां उसे एक बड़ी बंदूक और गोलियों से भरा हुआ एक बॉक्स मिलता है। वह देखता है कि नल से पानी ठीक से आ रहा है और जितना हो सके पानी पीता है। वह अपनी बोतल भरता है और किचन से कैन फूड इकट्ठा करता है। तभी उसे घर के अंदर किसी के आने की आवाज आती है और वह हैरान हो जाता है कि वह लीडर है। वह तुरंत बंदूक उठाकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। लीडर उस पर चाकू से हमला करता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। लीडर उस पर छलकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का लीडर के घायल पैर पर जोर डालता है, जिससे वह दर्द के मारे चीख उठता है। मौका देखकर लड़का छोटी बंदूक उठाता है जो उसे पहले मिली थी और लीडर के सिर में गोली मार देता है, उसे मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद लड़का उस बुजुर्ग आदमी और लड़के के घर जाता है। वह कैन फूड का एक पैकेट वहां छोड़ता है। अगर लड़का जिंदा हो तो उसके लिए। फिर लड़का जितनी जल्दी हो सके अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। घबराकर वह अंदर जाता है और देखने की कोशिश करता है, लेकिन घर खाली होता है। शोक से भरकर वह जमीन पर गिरकर रोता है। तभी एक औरत उसके पीछे आती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं दिखाई देता और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।